देखे हैं हाल अपने सर का, इसीलिए तो बाल गिर रहे थे। देख ले व्यूवर्स, स्किन और बालों का जितना मर्जी ख्याल कर लें, बस ज़रा सी लापरवाही ही ये हाल कर देती है। सिर्फ चंद दिन शैम्पू चेंज करने और ठीक तरह से ऑयल ना इस्तेमाल करने की वजह से ये हाल हो गया है। अब इतनी डैंड्रफ होगी तो हेयर फॉल भी जाहिर है यकीनन होगा। बहरहाल एक दफ़ा सर का ये हाल देखकर मैं सच में डर गई थी। डॉक्टर को फ़ौरन से चेक करवाया, जिसने कि एक शैम्पू रिकमेंड किया और बताया कि डैंड्रफ काफ़ी ज़्यादा है, जो कि एक्जिमा की वजह से है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं कि आप इसे ठीक ना कर सकें। बस फिर मैंने इस तरह की डैंड्रफ को ख़त्म करने और हेयर फॉल को रोकने के लिए और सर में जो इचिंग थी उसको ख़त्म करने के लिए एक ऑयल जिसके सिर्फ चंद कतरे रोज़ाना अपने स्कैल्प में अप्लाई करने थे, एक हेयर मास्क जो कि आपके हाथों के टेम्परेचर पर ही मेल्ट हो जाता है, इसीलिए तो स्कैल्प में बहुत जल्दी से अब्सॉर्ब हो जाता है, और एक शैम्पू जो कि ख़ास तौर पर डैंड्रफ और इस तरह के फ्लेक्स को ख़त्म करने के लिए एक बेस्ट डर्माटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया था, अपनी बेटी को इस्तेमाल करवाने शुरू कर दिए। और ये हैं पूरे 15 डेज़ बाद के रिजल्ट्स, मतलब कि 90% जो हैं वो स्कैल्प क्लियर हो चुका है। तो इसके लिए मैंने क्या क्या यूज़ किया है सब कुछ आपके साथ डिटेल में शेयर किया है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अभी कुछ दिन पहले ही अपने चैनल पर मैं आपसे वो ऑयल भी शेयर कर चुकी हूँ जो कि हमारे घर में ज़्यादातर बनता है और यूज़ होता है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, वो भी ज़रूर देख लें। लेकिन हमेशा ये याद रखें कि जब सर के बालों में इस तरह की डैंड्रफ हो या स्किन के ऊपर भी आपके ड्राइनेस के फ्लेक्स हो, तो ऑयल का नाम है सीबकथॉर्न ऑयल, जो कि मैं पहले दुबई में लेकर ख़रीद कर इस्तेमाल भी कर चुकी थी। बहुत ही अच्छा ऑयल है ये ऑयल, ख़ास तौर पर एक्जिमा को हील करता है। और अगर स्किन पर ड्राइनेस के फ्लेक्स हो तो आपने बहुत ज़्यादा तो इसे अप्लाई नहीं करना होता, बस 1 से 2 कतरे आपने स्किन पर अप्लाई करने होते हैं। ये जो है सीबकथॉर्न ऑयल झाड़ियों से, यानी कि एक ख़ास किस्म की झाड़ी है, उसके बेरीज यानी कि जो बेर की शक्ल में उसके ऊपर से फ्रूट उतारा जाता है, उससे हासिल किया जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और शायद आप जानते ना हो कि बाहर के कंट्रीज़ में ये ड्राई फ्रूट्स की शक्ल में काफ़ी महंगा बेचा जाता है, और इसका ऑयल बहुत ही एक्सपेंसिव और बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसकी बहुत ही कम क्वांटिटी आपने इस्तेमाल करनी होती है। और इसका कलर जो है इस तरह का डार्क ऑरेंज कलर का है। चाहे तो इसे डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं ड्राइनेस के ऊपर, या अपने जो फेवरेट हेयर ऑयल है उसमें भी मिक्स करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी अच्छी बात एक ये है कि ऑनलाइन ऑर्डर करते ही चिल्तन प्योर की जो प्रोडक्ट्स है दूसरे दिन आपको घर में डिलीवर हो जाती हैं, और डिलीवरी भी इसकी बिल्कुल फ्री है। और अब इस हेयर ऑयल को आपने यूज़ कैसे करना है कि जहाँ जहाँ डैंड्रफ है या इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे चंद कतरे इस ऑयल के लेकर डायरेक्ट आप स्कैल्प के ऊपर अप्लाई करके हल्का सा मसाज कर दें। ये आपके बालों को बिल्कुल ग्रीसी नहीं करता, और आप चाहें तो डेली रात को सोने से पहले इसके चंद कतरे अपने बालों की जड़ों में आप इसे लगाकर मसाज कर सकते हैं। और हर 2 दिन के बाद आपने अपने बालों को शैम्पू करना है, लेकिन उससे पहले आपने अपने अप्लाई करना है बालों में हेयर मास्क। अब हेयर मास्क कौन सा मुकद्दस अप्लाई करती थी, वो मैंने किशमिश ऑर्गेनिक का ही ऑर्डर किया था, जो कि हेयर रिपेयर मास्क है, जो कि आपके बाल जो कि डैंड्रफ की वजह से डैमेज भी हो चुके हैं और स्कैल्प इस तरह ड्राई हो चुका है और हेयर फॉल भी स्टार्ट हो चुका है, तो ऐसी सूरत में इस तरह के जो ऑर्गेनिक मास्क हैं वो बहुत बेस्ट रहते हैं। मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी हेयर मास्क थे, लेकिन यकीन करें मैं इस हालत में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अब इस मास्क के अंदर ऑर्गन ऑयल, लेवेंडर के साथ मोरिंगा, अवाकाडो, मैंगो, ये तमाम के जो हैं बटर्स ऐड किए गए थे, साथ ही काफ़ी एसेंशियल और मिनरल ऑयल्स भी इसमें ऐड किए गए थे। और मज़े की बात इसमें यह है कि सिर्फ आपने 1 टीस्पून लेकर सर की जड़ों में लगाकर हल्का सा मसाज करना है और इसे पूरे बालों में फैला देना है। आधे घंटे के लिए आपने इसे अपने सर पे रखना है। चाहे तो कोई हॉट टॉवल भी आप रैप करके रख सकते हैं, नहीं तो आधे घंटे के बाद आप अपने सर को अच्छी तरह वॉश कर लें। ये मास्क आपके बालों को स्मूथ और शाइनी करता है, और आप हर तरह के बालों पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर ये बेस्ट उन बालों के लिए है जो कि किसी हेयर ट्रीटमेंट या कलर की वजह से या रिबाउंडिंग की वजह से जो बाल डैमेज हो जाते हैं, ये उनको रिपेयर करता है। जैसे कि आप केराटिन करवाते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह आपके बालों को सॉफ्ट करके उनको बिल्कुल अपनी नेचुरल हालत में ले आता है। और अब वॉश करने के लिए जो डॉक्टर ने शैम्पू दिया था उसका नाम क्यूरेल शैम्पू है, जो मैंने मेडिकल स्टोर से ख़रीदा है। और ये शैम्पू ख़ास तौर पर इची और फ्लेकिंग स्कैल्प के लिए है। अब ये ओनली 100 मिलीलीटर का शैम्पू आपको 225 रुपीज़ में मिलता है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपने इसे डेली इस्तेमाल करना है।
लेकिन अब क्योंकि मुकद्दस के बाल बहुत ही लंबे हैं तो अगर आप सिर्फ इस शैम्पू के साथ वॉश करते हैं तो ये सिर्फ 1 से 2 दफ़ा ही वॉश कर सकता है। इस मसले का यही हल है कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो आप अपना जो रेगुलर शैम्पू यूज़ कर रहे हैं पहले उसके साथ अपने सर को अच्छी तरह वॉश कर लें। फिर ये वाला शैम्पू लेकर सिर्फ अपने स्कैल्प के अंदर 2 मिनट्स तक के लिए हल्का सा अप्लाई करें, हल्की सी झाग बन जाएगी और उसे 2 मिनट्स के लिए आपने रखना है और उसके बाद वॉश कर दें। प्रोसीजर मैं आपको एक दफ़ा से दोबारा बता देती हूँ कि रोज़ाना सोने से पहले आपने सीबकथॉर्न ऑयल के 2 से 3 ड्रॉप्स अपने स्कैल्प के ऊपर अप्लाई करने हैं और उसके बाद तीसरे दिन आपने शैम्पू करने से पहले आधा घंटा पहले हेयर मास्क को अपने स्कैल्प के ऊपर अप्लाई करना है और पूरे अपने बालों के ऊपर उसे फैला लेना है। आधे घंटे के बाद आप अपने बालों को शैम्पू करेंगे और सिर्फ 3 हफ्ते के बाद के ये रिजल्ट्स हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। एक बात ये भी हमेशा याद रखें कि बाल गिरने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ना सिर्फ डैंड्रफ है बल्कि दिमागी कमज़ोरी भी होती है। तो उसके लिए अच्छी बात यह है कि जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो अच्छे 100% नेचुरल ऑयल्स ना सिर्फ हेयर के ऊपर इस्तेमाल करें बल्कि उन्हें अपनी डाइट में भी ऐड करें। इसके लिए मैं बहुत ही जल्द आपसे बहुत ही बेस्ट ड्रिंक्स शेयर करूंगी जिनमें कि आप ये ऑयल्स ऐड करके उन्हें अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। और उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।